नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दिन हो गया 31 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार। वैसे साथियों, आप सभी को बता दें कि आज का दिन भगवान विष्णु जी के भक्तों के लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साथियों गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और धन ध्यान की प्राप्ति होती है। तो चलिए साथियों, नजर डाल लेते हैं आज की राजस्थान की काम की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खास खबरों पर। तो साथियों, आज की पहली खबर है कि राजस्थान में कई पदों पर भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल। जी हां साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई भर्तियों के परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड की तरफ से कनिष्ठ अनुदेशक पशु परिचार भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित की गई है। आदेश के मुताबिक कनिष्ठ अनुदेशक की परीक्षा और जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा 19 नवंबर को होगी, जबकि जूनियर इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती की परीक्षा 20 नवंबर को कराई जाएगी। वही अगली बड़ी खबर है कि भारतीय रेलवे आज से चलाएगा 164 स्पेशल ट्रेन। दिवाली छठ पर 7,000 यात्रियों को मिलेगी सौगात। जी हां साथियों, त्योहारी मौसम को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 164 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें विशेष रूप से दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चलाई जाएंगी। इन स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से लगभग 7,000 यात्रियों को यात्रा की सुविधाएं मिलेंगी, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के शहरों। रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है, जिससे उन्हें यात्रा में कोई परेशानी न। वही अगली बड़ी खबर है कि धनतेरस पर श्री सावरिया सेठ मंदिर को भेंट में मिला 460 किलो चांदी का रथ। जी हां साथियों, धनतेरस के मौके पर श्री सावरिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं ने भव्य भेंट चढ़ाई। एक भक्त ने 460 किलो वजनी चांदी का रथ भेंट किया, जबकि दूसरे भक्त ने लकड़ी और चांदी से निर्मित पालकी अर्पित की। मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी नंद किशोर टेलर ने बताया कि श्रद्धालुओं की भक्ति और समर्पण के कारण ऐसे अनोखे चढ़ावे मिलते हैं। इससे पहले भी मंदिर को विभिन्न प्रकार की भेंटें मिली हैं, जो श्रद्धालुओं की आस्था को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि यह रथ मंदिर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ भक्तों के लिए विशेष पूजा अर्चना का हिस्सा बनेगा। वही अगली बड़ी खबर है कि राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को भजनलाल सरकार का दिवाली गिफ्ट, डीए के बाद अब एचआरए बढ़ाया। जी हां साथियों, भजनलाल सरकार ने दिवाली के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने हाउस रेंट अलाउंस एचआरए में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे वाई कैटेगरी के शहरों में एचआरए को 20% और जेड कैटेगरी के शहरों में 10% तक बढ़ाया गया है। यह आदेश 1 नवंबर 2024 से लागू होगा, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की जीवनयापन की लागत को कम करना है। राज्य के वित्त विभाग के बजट सचिव देबाशीष पृथ्वी ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस वृद्धि से कर्मचारियों को राहत मिलेगी, खासकर उन शहरों में जहां रहने की लागत अधिक है। वही अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम भजनलाल शर्मा। करीब 1 घंटे तक हुई बातचीत। जी हां साथियों, छोटी दिवाली के दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें आगामी विधानसभा उपचुनाव, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम शर्मा ने प्रधानमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दी और इस अवसर को विशेष बताते हुए कहा कि यह मुलाकात राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए प्रधानमंत्री का समर्थन मांगा और राज्य की योजनाओं की जानकारी दी। वही अगली बड़ी खबर है कि दीपावली पर 11,000 से अधिक गरीबों के चेहरे खिले। पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत आशियाने की पड़ी नींव। जी हां साथियों, दिवाली के पावन अवसर पर राजस्थान में 11,400 बेहतर गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उनके सपनों के घरों की नींव रखी गई। यह आयोजन बुधवार को छोटी दिवाली के दिन हुआ, जब प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में इन परिवारों के लिए पक्के घरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। कई परिवार वर्षों से कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे और उन्हें इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए सुरक्षित और स्थायी आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। वही अगली बड़ी खबर है कि 11 दिन में पूरी करनी होगी सीकर हादसे की जांच। एडीएम समेत इन अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। जी हां साथियों, सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में मंगलवार को हुए एक भयंकर बस हादसे ने कई परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं। तेज रफ्तार प्राइवेट बस पुलिया से टकरा गई, जिससे बस का ड्राइवर साइड पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इस हादसे में कई यात्रियों को चोटें आईं। राज्य के परिवहन विभाग के आयुक्त शुचि त्यागी ने सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा को हादसे की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है। 11 दिनों के भीतर इस हादसे के कारणों की जानकारी एकत्र की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। वही अगली बड़ी खबर है कि गो तस्कर के आरोपी जमानत मिलने के बाद जागी सरकार 4 को रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। जी हां साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने गो तस्करी के आरोपी नजीम खान को जमानत दी है, जिसके बाद राज्य
सरकार ने इस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। सरकार ने 4 नवंबर को रिव्यू पिटीशन दायर करने का ऐलान किया है ताकि आरोपी के खिलाफ पहले के मामलों की स्थिति को स्पष्ट किया जा सके। राज्य सरकार का यह कदम न केवल कानूनी प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए है, बल्कि गो तस्करी से संबंधित मामलों में सख्ती से निपटने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। वही अगली बड़ी खबर है कि झुंझुनू दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी वाहन और व्हील चेयर की सुविधा। जी हां साथियों, झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें घर से मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही व्हील चेयर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए दिव्यांग मतदाताओं को सक्षम ऐप के माध्यम से पहले से बुकिंग करनी होगी। बता दें कि यह कदम चुनाव में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वही अगली बड़ी खबर है कि सलमान खान को फिर जान से मारने की मिली धमकी, मैसेज कर मांगे 2 करोड़। जी हां साथियों, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। मंगलवार को पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल को एक मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने सलमान को जान से मारने की धमकी दी और 2 करोड़ रुपए की मांग की। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान के लिए सभी संभावित रास्तों पर छानबीन कर रही है। वही अगली बड़ी खबर है कि अब राजस्थान में भी गाय को राज्य माता का दर्जा देने की तैयारी। महाराष्ट्र से ली जा रही कानून की जानकारी। जी हां साथियों, राजस्थान सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा देने पर विचार कर रही है, जिससे गो तस्करी के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान होगा। यह निर्णय महाराष्ट्र के उदाहरण को देखते हुए लिया जा रहा है, जहां हाल ही में गाय को यह दर्जा दिया गया था। यदि यह कानून पारित होता है तो राजस्थान गो तस्करी के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा, जिससे गायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। वही अगली बड़ी खबर है कि 70 से अधिक की उम्र के बुजुर्गों का बनेगा अलग आयुष्मान कार्ड। पहले से लाभार्थी फैमिली भी कर सकेगी अप्लाई। जी हां साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉप अप हेल्थ कवर देने की घोषणा की है। यह योजना सभी बुजुर्गों के लिए खुली है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है ताकि वे किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति का सामना कर सकें। वही अगली बड़ी खबर है कि दीपावली से पहले ड्राई स्टेट गुजरात में शराब की डिमांड बढ़ी। अब उदयपुर में 50 लाख की शराब जब्त। जी हां साथियों, गुजरात में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है, लेकिन त्योहारों के समय शराब की मांग में वृद्धि हो गई है। हाल ही में उदयपुर पुलिस ने 50 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की, जो गुजरात में पहुंचाई जा रही। पुलिस का कहना है कि शराब तस्कर विभिन्न तरीकों से शराब को राज्य में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है और तस्करों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वही अगली बड़ी खबर है कि मैं बैंसला की तरह हूँ, मेरा भाई सचिन पायलट की तरह सौम्य है। गुर्जरों से बोले किरोड़ी लाल मीणा। जी हाँ साथियों, भाजपा नेता और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में गुर्जर समुदाय के एक समारोह में अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए प्रचार करते हुए कहा कि वे गुर्जर नेता बैंसला की तरह हैं, जबकि उनका भाई सचिन पायलट की तरह सौम्य है। उन्होंने इस दौरान गुर्जर समुदाय की एकता पर जोर दिया और अपने भाई को समर्थन देने का आह्वान किया। उनका यह बयान राजनीतिक महत्व रखता है और आगामी उपचुनाव में समुदाय के वोटों को प्रभावित कर सकता है। वही अगली बड़ी खबर है कि स्कूलों में गौ माता का पाठ पढ़ेंगे प्राइमरी के बच्चे। जी हाँ साथियों, राजस्थान सरकार गाय को लेकर विशेष पहल कर रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि प्राइमरी स्कूलों में अब बच्चों को गाय के महत्व और उसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए 5वीं कक्षा तक के सिलेबस में गौ माता से संबंधित पाठ जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही बच्चों को गाय पर आधारित फिल्मों के जरिए भी जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। वही अगली बड़ी खबर है कि दिवाली से ठीक पहले दहल सकता था राजस्थान, 5वीं बार रची गई ऐसी साजिश। जी हाँ साथियों, दिवाली से ठीक पहले राजस्थान के 12 जिले में एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। अज्ञात लोगों ने कोटा रुठियाई सेक्शन के अंतर्गत अंता रेलवे स्टेशन के पास पटरी पर पत्थर रख दिए थे ताकि ट्रेन को बेपटरी किया जा सके। हालांकि लोको पायलट की सतर्कता और सूझबूझ से यह हादसा टल गया, क्योंकि उन्होंने समय रहते पटरियों पर रखे पत्थरों को देख लिया और ट्रेन को रोक दिया।